इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V एंड इलेक्ट्रिक फील्ड E, इलेक्ट्रिक फील्ड E, दोनों का रिलेशन क्या होता है? इसके रिलेशन के लिए आपको पता होना चाहिए। फिर से वही डायग्राम बनाएंगे। सपोज बच्चा मैं चार्ज ले रहा हूँ प्लस q, ठीक है, ये कितने डिस्टेंस रखा है, तो दो प्लेट इसी डिस्टेंस r एंड ये पॉइंट मारा गया है P, ठीक है, इस P पॉइंट पर और ये डिस्टेंस r और एक इसी बगल में एक दूसरा पॉइंट ले रहा हूँ बच्चा q, इसी बगल में क्या कर सकते हैं, ये बहुत स्मॉल ये डिस्टेंस मान लीजिए ये डिस्टेंस 30 मीटर डिस्टेंस मान कितना है dr, कितना ये dr, सिंपल सी बात समझना, ये dr ये ध्यान रखिए। ये केस कौन सा बच्चा, केस फर्स्ट है, जब ये क्या करता है इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे लिए यूनिफॉर्म है, कैसा है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, इस पॉइंट पे। तो मैंने बताया कि प्लस q बच्चा यहाँ पे अगर ये स्मॉल चार्ज dq है, इस p से q तक जाने पे जो यहाँ पे पोटेंशियल होगा तो क्या होगा, मान लो यहाँ से यहाँ पे पोटेंशियल बच्चा कितना डिफरेंस आया dv का है, तो यहाँ पे था कि ये dv क्या होगा, यहाँ पे v है तो यहाँ पे क्या होगा v माइनस dv होगा। मैंने पढ़ाया था आपको बच्चे ये प्लस q है, ये c और यहाँ q जितना भी क्लास पास का पता लगा यहाँ पर when we come close to the plus q potential goes down increasing, क्या होगा बढ़ता है। तुम्हें मान ली बच्चा कि पोटेंशियल यहाँ पे क्या था dv का डिफरेंस आ रहा है, तो यहाँ भी हुआ होगा इसमें कितना कम हुआ होगा v माइनस dv और यहाँ पे आएगा कितना होगा v, यानी एट द पॉइंट p, एट द पॉइंट p पोटेंशियल कितना बच्चा v है, एंड एट द पॉइंट p p है एंड एट द पॉइंट q कितना पोटेंशियल बच्चा यहाँ पे v माइनस dv मान, इतनी बात समझ में आ गई आपको। हाँ, अब इसमें एक फोर्स भी एक्सपीरियंस होगा, दैट फोर्स इज अवे फ्रॉम द लाइन बाय द चार्जेस। यहाँ पे आयो और यहाँ डिस्प्लेसमेंट कितना करेंगे, डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो यहाँ पर फोर्स लिखूंगा फोर्स ऑन q, फोर्स ऑन q, q नॉट, फोर्स ऑन q नॉट इक्वल q नॉट इनटू e, ये लिखूंगा ना q नॉट इनटू e, पास हो जाएगा कितना, तो फोर्स इनटू इतना। अब मैं क्या निकालने जा रहा हूँ पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस। अगर मैं p कितना आ गया एक्चुअली तो वर्क डन इन displacing the q naught from q to p, उस केस में वर्क कितना करना पड़ेगा बच्चा, dw इक्वल टू f इनटू dr, और ये कैसे रहेगा नेगेटिव रहेगा, क्यों रहेगा नेगेटिव बच्चा, क्योंकि दोनों केस में यहाँ पे क्या रहता है फोर्स आपका आगे रहेगा और डिस्प्लेसमेंट टुवर्ड्स का, तो एंगल कितना रहेगा 180, इस केस में हमारा क्या है माइनस f dr dw। अब f की वैल्यू यहाँ कितना निकाल रखा मैंने, f की वैल्यू आप कितना लिखूंगा माइनस q नॉट e dr, यहाँ से निकालूंगा dw अपॉन q नॉट इक्वल टू माइनस ऑफ dr, इक्वेशन नंबर, इतनी बात समझ में आ गई। तो यहाँ पे प्रॉब्लम सब पढ़ेगा आपको डिटेल में यहाँ पर। अब इस केस में माइनस ऑफ dr है, अब अच्छा देखो बाय डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस का डेफिनेशन क्या पढ़ा आपने कि पोटेंशियल एट पॉइंट p माइनस पोटेंशियल पॉइंट q इज इक्वल टू बच्चा वर्क डन फ्रॉम q टू p अपॉन q ना, ये पढ़ा था। और इसमें क्या लिख सकता हूं वर्क डन, क्या मैं dw लिख सकता हूं, क्या स्मॉल ऑर्डर में क्यों ना, और इसमें क्या लिख सकता हूं डेल्टा v लिख सकता हूं, डेल्टा v इक्वल टू dw अपॉन q नॉट, तो यहां पे आ जाएगा dw अपॉन q, इक्वेशन नंबर सेकंड फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड का लिखूंगा यहां पर मुझे मिल जाएगा बच्चे क्या dw, इसके स्थान पे लिखूंगा डेल्टा v इक्वल टू माइनस e अपॉन dr, इसको dv लिख दे रहा हूं सिंपली, क्या डेल्टा r लिख दे रहा हूं यहां पर, इसको dv लिख सकता हूं ना, इसको समझ लेना चाहिए ये आपका पोटेंशियल डिफरेंस, इसका पोटेंशियल डिफरेंस dv, यहां पे आपको क्या आ जाएगा e इक्वल टू मिल जाएगा माइनस dv अपॉन dr, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस गिव द इलेक्ट्रिक फील्ड, और यहां पे नेगेटिव साइन बता रहा है, यानी कि जो भी क्वांटिटी है द
क्वांटिटी dV ओवर dr, इसको बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। याद है ये लोग पढ़ा था क्या, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ग्रेडियंट। उस केस में क्या आया बच्चा, यहां पे du upon dr इसको बोला था पोटेंशियल ग्रेडियंट, इसका ग्रेविटेशन है। यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की बात है, इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में हमारा क्या बच्चा, दिस इज नथिंग बट दिस इज पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस इज कॉल्ड ए पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं क्या, E इक्वल टू माइनस ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। बात समझ में आ गया। अब दूसरी बात हम क्या बता रहे हैं, दूसरी बात हम क्या बता रहे हैं, ये बच्चा जो नेगेटिव साइन है, नेगेटिव साइन क्या बता रहा है आपको, ये नेगेटिव साइन कैसे है, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रहा है, यानी जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उस डायरेक्शन में पोटेंशियल क्या होता है, डिक्रीज होता है। यानी कि पोटेंशियल डिक्रीज इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी नेगेटिव साइन इंडिकेट दैट पोटेंशियल डिक्रीज in the direction of electric field। ये बात समझ में आ गया आपको यहाँ पर, यानी जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रहा होगा उस डायरेक्शन में पोटेंशियल क्या है, घट रहा है। सपोज मैंने एग्जांपल ले लिया जिसमें ये इलेक्ट्रिक फील्ड बना दिया, जिस तरह यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड